धर्मप्रिय राजा, चरित्रहीन रानी। पुराने समय की बात है। एक राज्य था जहाँ के राजा धर्मप्रिय और न्यायप्रिय होने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। राजा धर्मपाल हमेशा सत्य और धर्म का पालन करते थे, लेकिन उनकी रानी चंद्रलेखा अपने सौंदर्य और चालाकी के लिए कुख्यात थी। राजा ने चंद्रलेखा से प्रेम विवाह किया था, परंतु रानी का व्यवहार बदलने लगा। वह दिखावे में रहकर अपने निजी स्वार्थ के लिए षड्यंत्र रचने लगी। राजा के दरबार में यह चर्चा आम थी कि रानी का आचरण उचित नहीं है। रानी का गुप्त राज रानी चंद्रलेखा रात में महल के गुप्त मार्ग से कहीं जाती थी। जब राजा को इसका पता चला तो उन्होंने गुप्तचरों को उसके पीछे लगाया। गुप्तचर ने राजा को बताया कि रानी किसी अज्ञात व्यक्ति से मिलने जाती है। एक रात राजा ने खुद रानी का पीछा किया। वह देखकर चौंक गए कि रानी एक सुनसान जंगल में एक रहस्यमय तांत्रिक से मिल रही थी। तांत्रिक ने रानी को आश्वासन दिया कि वह राजा को हटाकर उसे राज्य की रानी बना देगा। राजा ने अपनी धर्मप्रियता का पालन करते हुए रानी को रंगे हाथ पकड़ लिया। उन्होंने रानी को मौका दिया कि वह अपनी गलती स्वीकार करे, लेकिन रानी ने अपना अपराध मानने के बजाय राजा को चुनौती दी। दरबार में रानी के षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया गया। प्रजा और मंत्रीगण के सामने सबूत प्रस्तुत किए गए। रानी को उसके कर्मों की सजा मिली, लेकिन राजा धर्मपाल ने उसकी मृत्यु दंड देने के बजाय उसे वनवास दे दिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि किसी भी व्यक्ति का चरित्र उसके असली व्यक्तित्व को उजागर करता है। राजा ने अपने धर्म और न्याय से राज्य में विश्वास बनाए रखा। कहानी का दूसरा भाग रानी चंद्रलेखा का वनवास। वनवास की सजा पाकर चंद्रलेखा अपने अपमान से आहत थी। उसने अपनी हार स्वीकार नहीं की। जंगल में भटकते हुए उसकी मुलाकात उसी तांत्रिक से हुई जिसने पहले उसका साथ दिया था। तांत्रिक ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसके बदले की आग को शांत करेगा, बशर्ते वह उसकी हर आज्ञा माने। चंद्रलेखा ने तांत्रिक की शरण ली और एक खतरनाक योजना बनाई। उसने अपनी कुटिल बुद्धि और तांत्रिक की जादुई शक्तियों का सहारा लेकर राजा और उनके राज्य को बर्बाद करने की ठानी। तांत्रिक ने एक ऐसा मंत्र तैयार किया जिससे पूरे राज्य में अराजकता फैल सकती थी। उसने चंद्रलेखा को बताया कि राजा धर्मपाल को हराने का एकमात्र तरीका उनके धर्म को दूषित करना है। इस योजना के तहत चंद्रलेखा ने गुप्तचरों और तांत्रिक के अनुयायियों को राज्य में भेजा, जो राजा के खिलाफ अफवाहें फैलाने लगे। धीरे धीरे राज्य में अराजकता फैलने लगी। प्रजा के बीच राजा के फैसलों को लेकर संदेह पैदा हो गया। राजा को यह महसूस हुआ कि कोई उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। उन्होंने अपनी गुप्तचर सेना को सक्रिय किया और इस संकट की जड़ तक पहुंचने का आदेश दिया। इस दौरान राजा ने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने राज्य में घूम घूम कर प्रजा का विश्वास जीतने की कोशिश की, लेकिन अफवाहों और षड्यंत्रों के जाल में फंसकर प्रजा के कुछ हिस्से ने राजा का विरोध शुरू कर दिया। राजा के सबसे विश्वसनीय गुप्तचर सेनापति अजय ने खोजबीन के बाद चंद्रलेखा और तांत्रिक की साजिश का पर्दाफाश किया। उन्होंने राजा को बताया कि चंद्रलेखा और तांत्रिक ने राज्य के मुख्य जलाशय में विष फैलाने की योजना बनाई है, ताकि राज्य में त्राहि मच जाए। राजा धर्मपाल ने अपनी सेना संगठित की और स्वयं जंगल में जाकर चंद्रलेखा और तांत्रिक का सामना किया। वहां एक भीषण युद्ध हुआ। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से राजा पर आक्रमण किया, लेकिन राजा ने अपने धर्म और साहस के बल पर तांत्रिक को हराया। चंद्रलेखा ने अपनी हार देखकर राजा से माफी मांगी,
लेकिन राजा ने स्पष्ट कर दिया कि धर्म और सत्य के साथ धोखा करने वालों को कोई क्षमा नहीं मिलती। तांत्रिक को दंडित किया गया और चंद्रलेखा को 2 हमेशा के लिए वन में अकेले जीवन बिताने की सजा दी गई। इस घटना के बाद राजा धर्मपाल ने फिर से राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना की। प्रजा ने उन्हें पहले से भी अधिक सम्मान दिया। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सत्य और धर्म की विजय हमेशा होती है, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आएं। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म, सत्य और न्याय के सामने हमेशा पराजित होती है।